अगर आप लोगों को डर लग रहा है कि यार कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, स्पेशली उन लोगों को जिनकी उम्र 15 से 40 के बीच है, जो अभी यंग है और जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, तो घबराओ मत। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 9-in-1 रूल के बारे में। अगर आपने इन्हें फॉलो कर लिया तो ना सिर्फ हार्ट अटैक के बल्कि कोई और बीमारी होने के चांसेस भी ना के बराबर हो जाएंगे, और इन्हें फॉलो करने के बाद आपके किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाएंगे। कहने का सीधा सा मतलब है कि आपकी बॉडी और लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रूल नंबर 9, 9000 स्टेप्स ए डे। रोज 9000 कदम चलो। देखो, वैसे तो एक एवरेज इंसान 4 से 6000 कदम रोज चलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज एडल्ट के लिए 9000 कदम चलने का रिकमेंडेशन है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। रोज चलना आपके हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और सर्टेन ऑफ कैंसर के रिस्क को काफी हद तक कम कर देता है। 9000 स्टेप्स पर डे चलना नॉट ओनली इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बट आल्सो बूस्ट मूड एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। इससे आपके मौत के चांसेस कम हो जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियों का रिस्क भी कम होता है। क्या आप जानते हैं कि चलने से दिमाग और अच्छे से काम करता है? जी हाँ, चलने से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं, जो आपके दिमाग को रिफ्रेश करते हैं और आपको एक्टिव रखते हैं। यही वजह है कि जो लोग रेगुलर वॉक करते हैं उनका कंसंट्रेशन लेवल और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। रूल नंबर 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। रोज कम से कम 8 ग्लास पानी पियो, जो कि होता है 3 से 4 लीटर के करीब, क्योंकि ये हमारे शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है। पानी हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके हमारी किडनी, लिवर और अन्य कई अंगों को साफ रखता है। और क्या आप जानते हैं, पानी पीने से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। एक रिसर्च के मुताबिक सही मात्रा में पानी पीने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, जो कि बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इससे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक अगर हम सही मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो इससे हमारे दिमाग का फंक्शन अफेक्ट होता है। वहीं पानी पीने से हमारा दिमाग एक्टिव रहता है और हमारे विचार तेज होते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखना चाहते हैं तो फिर आप तो पानी जरूर पीते रहिए। पानी हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, जिससे हमारा चेहरा चमकता है और रिंकल्स भी कम होते हैं। रूल नंबर 7 आवर्स ऑफ स्लीप। रोज कम से कम 7 घंटे की नींद लो। विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक एक इंसान को रोजाना कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ये न सिर्फ हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है बल्कि हमारे मेंटल वेलबींग के लिए भी। बताता हूँ कैसे। देखिए, अच्छी नींद लेने से आपके डेथ के चांसेस कम हो जाते हैं। 7 घंटे की नींद लेने से हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट मिलता है, जिससे हमारे बॉडी को बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। दूसरी बात, मेंटल रिफ्रेशमेंट। 7 घंटे की नींद लेने से हमारा दिमाग रिफ्रेश होता है। नींद के दौरान हमारा दिमाग उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो हमारे लिए जरूरी होती है। इससे हमारे दिमाग की प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। इसके अलावा सही नींद लेना स्ट्रेस को कम करता है और हमारे ओवरऑल वेल बीइंग को प्रमोट करता है। रूल नंबर 6 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। रोज कम से कम 6 मिनट मेडिटेशन करो। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार रोजाना मेडिटेशन करने से आपके शरीर और दिमाग में कई चेंजेस आते हैं, जैसे स्ट्रेस और कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा कम होती है, जो आपके बॉडी को संतुलित और शांत रखने में मदद करता है। मेडिटेशन करने से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, जो आपके बेहतर नींद, तेज दिमाग और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। इसके साथ ही ये आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी सुधारता है। रूल नंबर 5, रोज कम से कम 5 ताजा फल खाओ। देखिए, ये बात आप भी जानते हैं कि ताजा फलों का सेवन हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि इन फलों में पोषक तत्व, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक स्टडी के अनुसार जो लोग रोजाना 5 से अधिक फल खाते हैं उनमें दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। रूल नंबर 4 रेस्ट ब्रेक्स। अपने काम के बीच, पढ़ाई के बीच और जो कुछ भी काम आप करते हो उसके बीच रोज 4 ब्रेक्स दो। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि घंटों तक लगातार काम करने से हमारी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, इसलिए हमको काम के बीच ब्रेक्स जरूर लेने चाहिए। ये ब्रेक्स हमारे दिमाग को ठंडक देते हैं और हमें फिर से चार्ज करते हैं। इससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है और हमारे दिमाग का कॉग्निटिव लोड कम होता है, जो कि हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इन ब्रेक्स में क्या करें, तो इस बीच आप कुछ योगा आसन या प्राणायाम कर सकते हो, अपनी पसंदीदा कोई बुक पढ़ सकते हो या कुछ देर बाहर टहल कर आ सकते हो। इन सबसे हम अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, उसे वापस रिचार्ज कर सकते हैं। रूल नंबर 3 हेल्दी मील्स डेली। आज के टाइम में हमारे लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा चेंज है हमारी डाइट का। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बढ़ गया है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक हेल्दी मील आखिर होता क्या है। एक हेल्दी मील वो होता है जो हमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। फास्ट फूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और उनमें कुछ ऐसी खराब चीजें होती हैं जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है।
एक रिसर्च के मुताबिक फास्ट फूड के नियमित सेवन से ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या खाना चाहिए। तो एक हेल्दी मील में हम इंक्लूड कर सकते हैं फ्रेश फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, लीन प्रोटीन्स को और हेल्दी फैट्स को, जैसे कि ऑलिव ऑयल या नट्स। ये सब हमें एनर्जी देते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन अगर हम रोज हेल्दी मील्स की जगह फास्ट फूड खाते हैं तो इसका हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर होता है। इसका सबसे बड़ा असर होता है हमारे मेटाबॉलिज्म पर, जो बढ़ जाता है फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन करने से। इससे ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, यदि आप डाइट चार्ट बनवाने जाएंगे तो आपको उसके लिए एक फीस देनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें क्लिक करके आप अपनी डेली की डाइट का प्लान देख सकते हो और हाँ, वेबसाइट का नोटिफिकेशन भी अलाउ कर सकते हो। रूल नंबर 2, 2 आवर्स गैप बिटवीन डिनर एंड स्लीप। अक्सर हम रात को खाना खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये हमारे हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है। अकॉर्डिंग टू वेरियस साइंटिफिक स्टडीज, खाना खाने के तुरंत बाद सोने से हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। डाइजेशन प्रोसेस के दौरान हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है जो सोने के दौरान कम होती है और इससे डाइजेशन में दिक्कत होती है, जिस वजह से एसिडिटी, गैस और भूख महसूस नहीं होना जैसी परेशानियां हो सकती है। तो इसलिए टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड प्रमोट बेटर स्लीप, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि रात को खाने के बाद करीब 30 मिनट वॉक करना चाहिए। ये न सिर्फ डाइजेशन को सुधार सकता है बल्कि आपको फ्रेश महसूस करने में भी मदद करेगा। उसके बाद आप अपना कुछ काम कर सकते हैं एंड जब 2 घंटे हो जाए तो आप सो सकते हैं। रूल नंबर 1, 1 आवर ऑफ एनी फिजिकल एक्टिविटी। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ज्यादातर लोग अधिकतर समय फोन और कंप्यूटर के साथ बिताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आलसी जीवन शैली का असर हमारी बॉडी पर क्या होता है? अधिकतर समय बैठकर व्यतीत करने से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। माइंड, हार्ट, इम्यूनिटी सिस्टम, ये सब गड़बड़ हो सकता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अनुसार लंबे समय तक बैठना बॉडी के इंसुलिन फ्लो को अफेक्ट करता है, जो डायबिटीज जैसी बीमारी का कारण बन सकता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, रोजाना कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारे शरीर में सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन में वृद्धि होती है, जो हमें खुश रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारे हार्ट को मजबूत करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और स्ट्रेस को भी कम करता है। इसलिए सुबह के समय फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। लेकिन अगर सुबह टाइम नहीं मिले तो दोपहर या शाम को भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था 9 in 1 रूल, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने बॉडी को, अपने ओवरऑल हेल्थ को बहुत बेहतर कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।